दिन का काम के लिए वो ये घर एक से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरा के पूरा जितना घोटाला बंगाल में हुआ, घोटाला वही लिप्स एंड बाउंस के अंदर जोड़ा है। किस लिए? वो है लिप्स एंड बाउंस होता है ब्लैक मनी को इकट्ठा करके व्हाइट मनी करने का एक मशीन। इसीलिए बंगाल में लिप्स एंड बाउंस जो होता है, इसमें जितना डायरेक्टर है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी का माता हो, पिता हो, जितना है सभी को ईडी सीबीआई बुलाया। तो अभी 3 तारीख को बुलाया था, उन्होंने ठंगा दिखा दिया ईडी को, जो करना है सो कर लो, हम नहीं जाएंगे। हमारे ठेंगा दिखाया नहीं, तो 3 तारीख को तो पेश नहीं हुए। नहीं, 3 तारीख को एक वकील दे के चिट्ठी भेजा जे हम लोग नहीं रहेगा, हमारा कार्यक्रम है, बाद में हम ईडी सीबीआई में हाजिर होगा। और इसी के बीच में वो डिवीजन बेंच में चला गया। तो अगर अभिषेक बनर्जी फ्रेश होता तो ईडी सीबीआई उनको बुलाता, कोई अच्छे आदमी को नहीं बुलाया, उसको क्यों बुलाता? उसको माता का क्यों बुलाता? उसको पिता का क्यों बुलाया? इसीलिए दाल में तो कुछ काला है। इसीलिए ईडी सीबीआई जो बुलाया, आज आप लोग सोचता है ठेंगा देखा, वो ठेंगा नहीं है। इसका जवाब ईडी सीबीआई ईंट का जवाब पत्थर में देगा। और जैसे अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल में जेल काट रहा है, अनुब्रत का लड़की जेल काट रहा है, वो जेल जाने का यात्रा और परिष्कार कर रहा है। और ईडी सीबीआई पूरा जितना सबूत है मजबूत करने के लिए इकट्ठा कर रहा है। कैसे करेगा? हर मिছিল में अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि यदि इसमें रत्ती भर का घोटाला हुआ है, मनी लैंडिंग हुआ है, ब्लैक से व्हाइट हुआ है, तो आप लोगों को फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये फैसला हम जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। वो तो हर अपना मीटिंग में, हर आंदोलन में यही बात बोलते जा रहे हैं। तो अभी तक क्या ईडी के हाथ में कोई ऐसा एविडेंस हाथ नहीं लगा जिसके वजह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सके, या राजनीतिक प्रेशर पड़ा हुआ है कि नहीं अभी इनको अरेस्ट नहीं करना? देखिए, ईडी सीबीआई का हाथ में बहुत ही सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बात यही है बड़ा मछली को पकड़ने के लिए पूरा चारों दिख से घेरने होगा। इसलिए एक सीबीआई को एक तजुर्बा हुआ, जो बंगाल में एक बार निजाम पैलेस में फिराद हाकिम मेयर, प्रयात नेता सुब्रता मुखर्जी, एक मेयर शुभनदेव चट्टोपाध्याय, उसको पकड़ा निजाम पैलेस में। तो जब पकड़ा है, हजारों टीएमसी आदमी निजाम पैलेस घेर लिया था। उसका बाद जब उसको हेल्थ चेकअप के लिए कलकत्ता एसएसकेएम हॉस्पिटल में, पीजी हॉस्पिटल में लाया, वो लोग पीजी हॉस्पिटल में सो गया। और बैंक्सल कोर्ट में जो जज था, उसको हजारों कार्यकर्ता टीएमसी का घेर लिया था एवं दबाव देके उसको बेल ले लिया था। इस घटना पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए ईडी सीबीआई पूरा छानबीन करके एकदम मजबूत होके उसको पकड़ेगा, लेकिन बंगाल में नहीं पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा बंगाल का बाहर में। इसीलिए आज शुभेंदु चट्टोपाध्याय, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के पूरा नेता वहां गया एवं बंगाल में जितना घोटाला हुआ उसका मेन माता है अभिषेक बनर्जी। अभी जस्टिस अमृता सिन्हा के सामने एफिडेविट दे के उनके वकील ने दिया हुआ है कि उनके पास 3 पॉलिसी है, एक सेविंग्स अकाउंट है, पैसा कुछ है नहीं, और इलेक्शन के एफिडेविट में कुछ और ही है। देखिए, मतलब क्या अदालत को गुमराह किया जा रहा है क्या? देखिए, अभिषेक बनर्जी बंगाल का जनता को गुमराह कर रहा है, कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है, और निर्वाचन कमीशन को भी गुमराह किया। इसीलिए गुमराह किया, निर्वाचन कमीशन में 2014 में दिया उसका आय व्यय रिटर्न जो हुआ, जमा दिया एफिडेविट, उसमें लिखा है 1,57,00,000। दूसरा 19 में दिया है 1,37,00,000 को, अर्थात एमपी गरीब हो गया, एमपी गरीब हो गया।
और एक जगह में लिखा है उसका घर नहीं, दौड़ नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं है। भाड़ा के घर में। और एक जगह में लिखा है उसका किराए का दे के उसका संसार चल रहा है। एमपी का संसार किससे चलता है? किराए दे के। और एमपी का जो बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक एमपी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, एक कोई विश्वास बच्चा आदमी विश्वास करेगा? एक बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो सांसद जो रुपया मिलता है उस अकाउंट में, रिकॉर्ड में, तो उसका तो जेब में घुसा नहीं देता है, अकाउंट में। उस अकाउंट में। तो ये पूरा से पूरा दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सीबीआई व ईडी तुरंत करके पूरा सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में शामिल करेगा। लेकिन ईडी सीबीआई नहीं दे रहा है, ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी इसीलिए है जितना डायरेक्टर है, उसका माँ है, उसका पिता है, उसका और उसका बीवी है, जो भी है डायरेक्टर, सबका एक सबूत इकट्ठा करना चाहता है। और पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेगा तो बड़ा माँ चाहे जाल छोड़ के भागेगा। जैसे मेयर फिराद हकीम अभी खुल्लम खुल्ला घूर रहा है, जैसे शोभन देव चट्टोपाध्याय खुल्लम खुल्ला घूर रहा है, ऐसा ही घूरना नहीं चाहिए। इसीलिए इकट्ठा कर ले, जैसे अनुब्बत तो जेल से बाहर नहीं आ सकता है, ऐसे ही सबूत ऐसे इकट्ठा करेगा जो जिस दिन उसको पकड़ेगा वो जिंदगी भर सटक रहा है तिहाड़ जेल में। ऐसा मजबूती से काम चल रहा है। अभी ईडी का कोर्ट हो या सीबीआई का कोर्ट हो, जो भी ये एविडेंस कोर्ट में रखे हुए हैं, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, 3 तो पॉलिसी है, मेरा एमपी बनने के बाद मेरा पैसा कम हो गया, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, क्या पेमेंट मिलता है, तो ये सब जितना भी पॉइंट है, क्या है अदालत इसको पॉइंट करेगा? देखिए संज्ञान लेगा इस बात? देखिए जितना गुमराह कोर्ट का कर रहा है, उतना क्षति अभिषेक हो रहा है। इसलिए अदालत का मन में प्रश्न जगा, ये बैंक अकाउंट नहीं है, इसीलिए तो उसका इंक्वायरी करने के लिए सीबीआई को बोला 3 तारीख करो, इसीलिए तो उसका माँ का बुलाओ, इसीलिए तो उसको बाप को बुलाओ। ऐसे जिस बुला रहे थे, जितना डायरेक्टर है लिप्स एंड बाउंस का, सबको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? मजाक करने के लिए नहीं थे। और ये अभिषेक को रबड़ी खिलाने के नहीं बुला रहे। ये यहाँ बंगाल में ऐसा सब कुछ देखिएगा। ये जितना भी मामला होता है, जैसे अनुब्रत मंडल का मामला, सीबीआई जितना मामला था, चाहे आसनसोल से लेकर के कलकत्ता से लेके पूरा दिल्ली चला गया, एक को मामला वो नहीं है, उस मामला में भी अभिषेक का नाम है। तो जितना मामला है, एक दिन देखेगा पूरा के पूरा दिल्ली